अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमारे जो ज़ेर की तख्ती है वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम इसके हिज्जे और रमां दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग हरूफ थे ना, यानी उनकी हमने सिर्फ ज़ेर ही पढ़नी थी। तो अब हमने पहले ज़बर पढ़ी है, मतलब पिछली तख्ती जो है वो हमने ज़बर की पढ़ी है। अब हमने ये वाली जो है ये ज़ेर की पढ़ी है। तो अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे, ज़बर भी आएगी ज़ेर भी आएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे फिर उनमें इस हरकत का जो है ना इजाफा होता जाएगा। अगर हम पेश पढ़ेंगे तो आगे जाके ज़बर भी आएगी, ज़ेर भी आएगी और पेश भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने उसका हिज्जे करने का तरीका बताया हुआ है। हमज़ा ज़बर अ, दाल ज़ेर ज़ी, अदी, नून ज़बर न, अदीना, वक़फ़न अदिन, ठीक है। ये देखें, हमज़ा ज़बर अ, दाल ज़ेर ज़ी, अदी, नून ज़बर न, अदीना। अच्छा, ये हमज़ा को हमने लंबा नहीं करना, इन तीनों हरूफ को लंबा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इन पे ज़बर और ज़ेर है, ठीक है। हरकत है और हरकत के क्या रूल्स हैं, इनको हमने लंबा नहीं करना, इनको झटका नहीं देना और ज़ेर को हमने मजहूल नहीं पढ़ना, ठीक है। और इनकी जो मिक़दारें हैं उनको हमने बराबर पढ़ना है। ज़ाल को 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, नून को 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। हमज़ा की कोई मिक़दार नहीं है तो हमने इनकी मिक़दारों का भी ख्याल रखना है। ज़ाल जो है नरमी वाला हरूफ है, ठीक है। और नून जो है, नून में हमारे नाक में से आवाज़ नहीं आएगी जब हम नून के हिज्जे करेंगे, ठीक है। अज़ीना, वक़फ़न अदिन, आइन ज़बर आ, हा ज़ेर ही, आही, दाल ज़बर दा, आहिदा। अच्छा, आइन को भी हमने हलक में से अदा करना है। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है और जो हा है ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है, ठीक है। हमने इनकी मिक़दारों का भी ख्याल रखना है, इनके मखरज का भी ख्याल रखना है, ठीक है। मिक़दार आइन की जो है ये 5 अलिफ के बराबर है हिज्जे करते वक्त, ठीक है। हिज्जे करते वक्त हम इनकी मिक़दारें पढ़ेंगे। जब हम रवा पढ़ेंगे तो तब हमने मिक़दारों को नहीं देखना। आहिदा, वक़फ़न आहिद। अच्छा, ये दाल पे हमने कलकला किया है, मैंने आपको पीछे भी बताया है ज़बर वाली तख्ती में के हरूफ कलकला जो है वो 5 हैं। क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, ठीक है। ये जब 5 हरूफ साकिन होते हैं, साकिन किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। जब जज़्म आ जाए, जिस हर्फ पे जज़्म आ जाए उसको साकिन कहते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये 5 हरूफ साकिन होंगे, इन पे जज़्म आ जाएगी तो हम यहाँ पे कलकला करेंगे, ठीक है। हल्के से जुम्बिश दे देंगे हरकत को, ठीक है। और आप लोगों ने जब हम वक़फ़न पढ़ते हैं ना, जब वक्फ़ हो जाता है यानी वहाँ पे हमने रुकना होता है तो फिर आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देते हैं, ठीक है। आहिदा, वक़फ़न आहिद, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हामिदा, वक़फ़न हामिद। ये भी दाल है, यहाँ पे वक्त में साकिन हो गया तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, कलकला करना है। और हा की आवाज़ जो है वो प्रॉपर आपकी आनी चाहिए। मीम में नून नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और मेन चीज़ जो है वो हमने लंबा नहीं करना इनको, ठीक है, झटका भी नहीं देना। ये जैसे हम पढ़ेंगे हामिदा, वक़फ़न हामिद, द ऐसे झटका भी नहीं देना, हमने कलकला करना है, ठीक है। का ज़बर का, रा ज़ेरी, करी, ह ज़बर ह, करी ह। रा के नीचे ज़ेर है तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ भी बारीक है तो हम रा को भी बारीक पढ़ेंगे, काफ को भी, लेकिन हमने हिज्जे करते हुए काफ को 5 अलिफ के बराबर पढ़ना है, ठीक है। करी ह, वक़फ़न करी,
ہاں ساکن کی آواز آئے گی نا، کری ہا وقفن کری، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، خا کو ہم نے کیا کرنا ہے، خا کو بھی ہم نے حلق کے شروع والے حصے سے، ابتدائی حصے سے پڑھنا ہے، سین کے سیٹی کی آواز ہے، اور را کے اوپر جو ہے زبر آ گئی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر آئے گی تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ساخیرہ وقفن ساخیر، شین زبر شا، را زیر ری، شاری، با زبر با، شاریبا، وقفن شریب، یہ بھی با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ شین کو ہم نے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا کرنا ہے، را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو رواں میں پڑھ لیتے ہیں۔ آدینہ وقفن آدن، عاہدہ وقفن عاہد، حمیدہ وقفن حمید، کریہہ وقفن کریہ، سخیرہ وقفن سخیر، شریبہ وقفن شریب، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اچھے اچھے کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کر سکتے ہیں، اور جو میری مائیں بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتی ہیں تو وہ میسج کریں، رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہم آن لائن مناسب فیس میں پڑھاتے ہیں، کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں، تو جس نے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے تو وہ ہمیں میسج کر دیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔